इजरायल सेना ने गाजा अस्पताल पर बमबारी के पहले बाद के फुटेज जारी किए। इजरायली सेना ने दावा किया कि उनके हथियार, विशेष रूप से उनके रॉकेट, उच्च प्रभाव वाले थे और जिस स्थान पर वे हमला करते थे, वहां गड्ढे बना देते थे। युद्धग्रस्त गाजा में एक अस्पताल में हुए विस्फोट में 500 से अधिक लोगों की मौत के बाद हमास और इजरायल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जबकि हमास का दावा है कि विस्फोट एक इजरायली रॉकेट के कारण हुआ था, बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने कहा कि हमले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों को दोषी ठहराया, कहा कि एक निवर्तमान इस्लामिक जिहाद रॉकेट विफल हो गया। अपने दावों का समर्थन करने के लिए इजरायल ने विस्फोट के वीडियो की एक श्रृंखला जारी की, जिनमें से एक में रॉकेट की चपेट में आने से पहले और बाद में अस्पताल और उसके आसपास का माहौल दिखाया गया। आईडीएफ ने कहा, इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन द्वारा एक असफल रॉकेट लॉन्च ने गाजा शहर के अल अहली अस्पताल को निशाना बनाया। इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन द्वारा विफल रॉकेट लॉन्च से पहले और बाद में अस्पताल के आसपास के क्षेत्र से आईएएफ फुटेज। उन्होंने कहा कि अस्पताल के पास कोई गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा है और यहां तक कि इमारत को भी कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। स्थल पर विस्फोट के आकार की व्याख्या करने के लिए पूछे जाने पर मुख्य इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि यह अप्रयुक्त रॉकेट ईंधन में आग लगने के अनुरूप था। उन्होंने कहा, इसमें से अधिकतर क्षति प्रणोदक के कारण हुई होगी, न कि केवल हथियार के कारण। हगारी ने हमास पर विस्फोट से हताहतों की संख्या को बढ़ाने का भी आरोप लगाया और कहा कि जितनी जल्दी उसने दावा किया है, उतनी जल्दी यह पता नहीं चल सका कि विस्फोट का कारण क्या था। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि अहली अरब अस्पताल में विस्फोट में लगभग 500 लोग मारे गए। जमीन पर अफरातफरी का माहौल था क्योंकि मृतकों और घायलों को पास के चिकित्सा केंद्रों में ले जाया गया था। अल-शिफा अस्पताल में फर्श पर खून से सनी चादर और सफेद प्लास्टिक की चादर में लिपटे हुए सैकड़ों शव थे। हैरान परिजनों ने अपनों की पहचान करने का प्रयास किया। विस्फोट के बाद अत्यधिक तनाव के कारण अरब नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ एक शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया, जो इजरायल की यात्रा कर रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात हमले की निंदा करने वाले और इसके लिए इजरायल को दोषी ठहराने वाले देशों में से थे। मंगलवार के विस्फोट से पहले गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा था कि इजरायल की 11 दिवसीय बमबारी में कम से कम 3000 लोग मारे गए थे, जो 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायली समुदायों पर हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें 1400 लोग मारे गए थे और लगभग 200 लोगों को बंधकों के रूप में गाजा में ले जाया गया था। एक टिप्पणी पोस्ट करे, लड़ाई ने मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ा दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायल का समर्थन करने के लिए विमान वाहक भेजे हैं, जबकि ईरान और तेहरान के लेबनानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह सहित हमास के सहयोगियों ने गाजा पर इजरायल के नियोजित जमीनी आक्रमण का जवाब देने की कसम खाई है।